नमस्कार, मैं अनिल कुमार आपका एक बार फिर से बुद्धा संस्थान पर स्वागत करता हूं। जैसे कि आपको पता कि यूपी पुलिस और दिल्ली पुलिस को टारगेट करते हुए कक्षाएं चल रही हैं मेरे भाई, और सभी लोग बिल्कुल एंजॉय तरीके से बिल्कुल रेगुलर मोड में कक्षाएं देख रहे होंगे। ठीक, तो आज की एक कक्षाएं जो है आज के जो है वो आपको प्रीमियर के माध्यम से क्लास दी जा रही है। ठीक है, तो आप इससे को बिल्कुल बेहतर तरीके से देखिए। ठीक है, तो आप रेगुलर मोड में कक्षाएं देख रहे होंगे और सभी टीचर्स के द्वारा जो प्लानिंग है वो बेहतर तरीके से चल रही होगी। जैसे मंगल सर हैं, रोहित सर हैं, वो भी अपनी अपनी प्लानिंग के अनुसार अच्छे से सिलेबस को कंप्लीट कर रहे हैं। हमारा भी जल्दी में सिलेबस कंप्लीट होने वाला 10-15 क्लासों की और बात है। उसके बाद दिल्ली पुलिस में जितना आता है वो सफिशियंट है। उसके बाद हम प्रैक्टिस सेट लगवाएंगे दिल्ली पुलिस के। ठीक है, दिल्ली पुलिस के प्रैक्टिस सेट लगवाएंगे और वहां पर प्रैक्टिस करनी है आपको सभी क्वेश्चनों के, जिस तरीके के सवाल पूछे गए। ठीक, तो आज का रेस और प्रपोर्शन की क्लास जो है वो है जी 7। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन, ऐसे सवाल भी बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। सवाल ज्यादा हार्ड नहीं है, आसान सवाल है और सभी को तरीके से करते चलेंगे। ठीक, देखिए, ए बी और सी की आय का अनुपात 3, 7 और 4 का अनुपात है। उनके व्यय इस अनुपात में। यदि 2000 रुपए की आय में से ए 300 रुपए बचाता तो बी और सी की बचत है। देखिए, आय दे रखी है मेरे भाई कितनी, ए है, बी है और सी है। आय है और व्यय, दो बात की गई है। देखो, आय कितनी है थी 3, 7, 4 और व्यय कितना है 4, 3 और 5। ये कह रहे हैं यदि 2400 रुपए की आय में से ए 300 बचाता। देखिए, 2400 रुपए की टोटल आय थी, 2400 रुपए की टोटल आय थी, तो हम कह सकते हैं यहां पर 3 बराबर किसके जी, ध्यान से समझना, 2400। ठीक है, 3 बराबर 2400। तो वो कह रहा कि 300 रुपए की बचत करता। जब 300 की बचत करता तो खर्च कितने किए होंगे मेरे भाई? खर्च जो किए होंगे वो करे होंगे जी किसने, एक ही बात चल रही है। 300 रुपए की बचत करता, आय थी 2400, आय में से ए 300 बचाता, इसका मतलब खर्च कितने करे, वो 2100 करे। 300 बचाए और आय थी 2400, तो खर्च कितने हुए जी 2100। तो वो कह रहा बी और सी की बचत बताइए। अब देखो, ये इसका 8 गुना भाई, 3 अट्ठे 24, तो 7 अट्ठे कितने हो जाएंगे 56, तो 5600 आई बी की आय। और जो सी की जो आय होगी इसमें भी 8 की गुणा 4 अट्ठे 32, 4 अट्ठे 3200 निकल कर आई इसकी आय। अब बात आती है व्यय की, तो इसका जो व्यय है वो 2100, तो 4 भाग बराबर 2100। एक की वैल्यू निकालेंगे, 4 पंजे 20, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 525। 525 तो 3 की वैल्यू 525 में गुणा करेंगे भाई, 3 पंजे 15, 1 3 दूनी 6 और 1 7, 1 3 पंजे 15, 1 16, 1675 रुपए इसने खर्च किए। और 5 भाग बराबर, एक भाग बराबर 525, 5 भाग बराबर 5 की गुणा इसमें करो, 5 पंजे 25, 2 5 2 10, 2 12, 1 5 पंजे 25 और 1 26, 2625, 2625 रुपए खर्च किए। तो वो कह रहा उनका बचत बताइए, बचत कितनी है बी और सी की। जब बी की बचत की बात करेंगे तो आय कितनी है जी 5600, खर्च कितने करे हैं 1675, तो बचाए कितने 5, 9 में 7 गया 2, 15 में 6 गए 9, 4 में से 3925। हाँ, 3925 क्या है, गलत कर दिया या, हाँ 15 में से 6 जाएंगे 9, 4 में से 1 जाएगा 3, 5600 और 1675, 8 सत्ते 56, 5600 बी की आय है। और खर्च कितना किया जी 1625, तो 3925 क्या निकल कर आया जी, अगर हम करें और यहां पर देखें सी की बचत 3200 निकल कर आए, और 3200 में से 2625 घटाएं 5, 9 में से 2 गए 7, 11 में से 6 गए जी 5, 575, 575। एक बार फिर से देख लेते हैं, 4 पंजे 20, एक बार 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, 525, 3 की वैल्यू 5 थी 15, 125, 25 थी 75, 1575 निकल कर आएगा जी। ये यहाँ पर 1575, तो ये कितना निकल कर आएगा, यहाँ पर ये
1575 है। जब हल करेंगे तो 4025 रुपये किसने बचाए जी, बी ने। तो पहला हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, एबीसी का जो आय का अनुपात है वो कितना जी, 3:5:4 के, 374, और वे इतना। ए ने जो अब कह रहा है, ए की आय 2400 की थी और बचत करे 300 के, तो 2100 खर्चा, 4 भाग बराबर 2100 के। एक की वैल्यू 525, तो 3 की वैल्यू, 5 की वैल्यू और आय की वो निकाल रही है, कुल मिलाकर 4025 हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए और बी की मासिक आय जो 5:6 के अनुपात में, ए और बी की मासिक आय, और उसकी मासिक व्यय इतना। देखिए, आय है और व्यय है, आय है, व्यय है और बचत है। देखिए यहां पे कितना आ जी, ये ए है और ये बी है, कुल मिलाकर ये कितना आया जी, 5:6 और 3:4, और बचत कितने की करी जी, 1800 की, और यहां पर बचत कितने की हुई जी, 1600 रुपए की। ऐसे सवालों में आपको कुछ नहीं करना, करना क्या है जी, 5 की गुणा 4 में करनी है, कितना आएगा 20, और 6 की 18 में, 20 और 3 सिंह 18, अंतर कितना आया 2, ये 2 अंतर हमने इधर लिखा। फिर इसकी गुणा इसमें करनी है, 16 3 48 और 18 चौक 72, तो 72,000 एक साइड लिखो और 48,000 एक साइड, तो दोनों में अंतर निकालिए, 0 0 0, 12 में से 8 जाएंगे 4, और ये 24,000, 24,000 का अंतर निकल कर आया, और एक की वैल्यू 12,000। आपको ऐसे सवालों में हमेशा ऐसे ही लगाना कि आय, व्यय और बचत दिया है, तो वो कह रहा तो बी की मासिक आय बताइए, तो बी की आय निकाल लीजिए, बी कितना जी 6, तो 12 सिंह 72, ये हजार में नहीं है, एक एक जीरो कम करनी है, अरे बाप रे। ये कितना आएगा, 16 3 48, 4800 और 18 चौक 7200, तो तब 1200 का अंतर निकल कर आएगा दोनों में, नहीं 2400 का, इतना तो नहीं दिखा था तो ही ठीक रहता, 18 चौक 7200, दोनों में अंतर 2400, एक की वैल्यू 1200 और 6 की वैल्यू जो निकालेंगे 12 सिंह 7200, 7200 क्या जी, वो बी की आय निकल कर आई। कुछ नहीं करना, इन दोनों की मल्टीप्लाई, इन दोनों की मल्टीप्लाई का अंतर 2, और इन दोनों की मल्टीप्लाई, इन दोनों की मल्टीप्लाई का अंतर 2400, तो बी की वैल्यू कितनी आई जी, 7200 निकल कर आई। नेक्स्ट देखिए, दो व्यक्तियों की आय का अनुपात, ये फिर वही कहानी, आय है जी, कुछ नहीं करना, व्यय दिया हुआ है, और क्या जी, बचत दी हुई। तो यहां पर देखिए ये कितना जी, 5:3 और 9:5 का खर्चा, और बचत कितने की जी, 1300 की और 900 की बचत। अब देखिए कुछ नहीं करना, आपको ऐसे करना, 5 की 5 में गुणा करो, कितना आएगा 25, और 9 की 3 में करो तो कितना आया 27, दोनों का अंतर 2, तो 2 इधर लिखा। फिर इस टाइप से 9 की 9 में करेंगे तो 8100, और 5 की इसमें करोगे 13 पंजे 6500, तो दोनों में अंतर कितना निकल कर आया मेरे, 11 में से 5 गए 6, 1600, तो 2 की वैल्यू 1600 और 1 की वैल्यू 800। पूछ क्या रहा, प्रत्येक की आय ज्ञात कीजिए, तो आय कितनी थी, 2 लोग थे, आय ये रहा, एक की 5 थी, 5 अट्ठे 40, 4000, और दूसरी 3 अट्ठे 24, 2400, ठीक है, एक की 4000 और दूसरे की 2400, ये क्या निकल कर आई जी, वो आय निकल कर आई, बात खत्म। ठीक है, आय व्यय और बचत का सवाल जब भी आए आपको इसी तरीके से लगाना, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ए और बी की वार्षिक आय है और वार्षिक व्यय है और बचत दी हुई है, तो ए की वार्षिक आय पूछ रहा, फिर ऐसी ही कहानी, ए है बी है, तो आपको क्या जी, आय दी हुई है कितनी, आय है जी 4 और 3, फिर ऐसे ही कर लेंगे। व्यय कितना दिया हुआ जी सवाल में, 3 और 2, और बचत जो दे रखी है प्रत्येक की कितनी दे रखी है, 600 और 600। अब आपको हल करना, ठीक है, हल जब करेंगे तो देखिए, 4 की 2 में करिए 8 और 3 की 9 में करिए, 8 और 9 का अंतर 1, 3 की 600 में करिए 6 × 1800 और ये 1200, 1800 और 1200 का अंतर जी 600। पूछ क्या रहा, ए की वार्षिक आय, ए कितना 4, 4 छंग 24, 2400 क्या निकल कर आई जी, वो ए की आय निकल कर आई। बस सुन भाई, कुछ नहीं है, ऐसे सवालों में सेम है, तो सेम है तो थोड़ा स्पीड से कराए देते हैं इनको। देखिए ऐसे यहाँ पर दिया, पी और क्यों 2 लोग थे, आय दी हुई है मेरे भाई कितनी, 3 और 4,
और व्यय जो दिया हुआ मेरे भाई वो कितना जी 2 और 3, और प्रत्येक जो बचत जो करता वो कितने की करता है जी, प्रत्येक 6,000 रुपए की बचत, इधर 6,000 और 6,000 रुपए की इधर बचत। कुल मिलाकर क्या है, इन दोनों का अंतर देखिए, 3 तिया 9 और 4 दूनी 8, 9 और 8 का अंतर 1, उसके बाद जी 6 दूनी 12 और 6 तिया 18, 6 दूनी 12, 12,000 और 18,000 का अंतर कितना हो गया जी 6,000, इधर लेगा, बात खत्म। पी की आय, पी कितना जी पहला वाला 3, तो 6 तिया 18,000 रुपए पी की आय निकल कर आई। बात समझ में आई। तो ऐसे सवाल बिल्कुल सेम है, तो सेम है तो 3-4 सवाल ऐसे करा दिए, ठीक है। तो ज्यादा हम करा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इस बात का। देखो दो, एक व्यक्ति था, उसकी व्यय और बचत का अनुपात दिया हुआ सवाल में। एक व्यक्ति अपने कुछ भाग को व्यय करता तथा कुछ भाग की बचत करता, उसके व्यय और बचत का अनुपात ये, यदि उसकी मासिक आय, देखिए ये क्या जी खर्च और बचत, इन दोनों का अनुपात 26 और 3। अगर हम देखें आय की बात, तो आय 3 दोनों को जोड़ दें तो वो आय निकल आएगी, क्योंकि 29 रुपए की आय, वो कितना कह रहा है जी 725। अब देखिए 7225, अब देखिए कितना हो जाएगा, 29 चौक 76, 29 30 57, अगर हम करें 29 30 87 होता, 29 दूनी 58, अगर मैं करूं ऐसे कर लेते हैं जी, 5 नाम 45, नहीं जी 15 निम्मा 135, 15 दूनी 30, नहीं 3 दूनी 6, लगभग 35 बार जाए ऐसा हो सकता। तो कह रहा तो उसकी मासिक बचत कितनी है, बचत की वैल्यू निकालनी है, तो ऐसे कर लो, बात खत्म, ज्यादा नहीं भाई। एक भाग की वैल्यू जब करेंगे 7250 बटे 29, और मल्टीप्लाई हमें किसकी निकालनी है जी, बचत पूछ रहा, तो बचत कितने की है 3 की, तो 3 की गुणा है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर कितना आएगा जी, अगर मैं करूँ 3 दूनी शायद हो सकता है 35 बार जाए, 5 नाम 45, 5 दूनी 10 4 14, 3 नाम 27, 3 दूनी 6 और 2 8, 5 7 4 11, 11 8 9, ये तो ज्यादा बैठ गया, 25, 25 निम्मा 225, 22, 25 दूनी 50, और ये 25 बार गया सीधा, तो 250 आया। और 250 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो कितना आएगा जी 750। 750 रुपए क्या निकल कर आई जी, वो बचत निकल कर आई, ठीक है, वो बचत निकल कर आई। वे और बचत का अनुपात कितना दिया जी 26:3, 26:3 को जोड़ेंगे तो टोटल कितना 29, वो कह रहा 7250, एक की वैल्यू 7250 बटे 29 गुणा 3, तो ये कितना आया 250 मल्टीप्लाई 3, तो 750 रुपए की क्या करी जी उसने टोटल बचत की। अब दो व्यक्तियों की आय का अनुपात कितना जी 5:3, और उनके व्यय का अनुपात 9:5। देखिए आय का जो अनुपात दिया हुआ जी 5:3 दिया हुआ, और जो व्यय का जो अनुपात है वो कितना दिया हुआ जी 9:5। उसके बाद वो कह रहा जी बचत, अगर हम बचत की बात करें तो 2600 कौमा 1800 की बचत है, ठीक है। तो वो क्या कह रहा था, उनकी आय बताइए, फिर से वही कहानी, दो लोग थे, सेम सवाल है, 5 पंजे 25 और 9 तिया 27, 25 और 27 का अंतर क्या जी 2, 2 मैंने इधर लिखा। फिर 18 की जब 9 में गुणा करेंगे, 0 0 18, 9 8 72, 7, 9 एकम 9 और 7 16, 162, और 26 पंजे 130, इन दोनों का अंतर जब हम निकालेंगे तो 3200 निकल कर आया। 3200 इधर लिखो और एक की वैल्यू 1600। पूछ क्या रहा, तो उनकी आय है, आय पहले की कितनी है 5, 16 पंजे 80, ये कितना हुआ जी 8000, और 3 भाग बराबर 16 थी 4800, तो एक की 8000 आए और दूसरे की 4800 आय निकल कर आई। बस समझ आई। तो आप ये हमारा करेक्ट आंसर हुआ, ठीक है। तो एक की कितनी आय जी 8000 और दूसरे की आय कितनी निकल कर आई, वो 48। दो व्यक्तियों की मासिक आय दी हुई है और उसके मासिक व्यय और बचत। फिर ऐसा ही सवाल, दो व्यक्ति थे, ऐसे मानो फर्स्ट और सेकंड, आय की बात चल रही है, सेम सवाल है, कोई एक सवाल अगर कर लिया तो आपको दूसरा सवाल करने में ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं करनी पड़ेगी। प्रत्येक की बचत दे रखी है 600 रुपए की प्रत्येक बचत, तो क्या करना है जी, देखिए इन दोनों की मल्टीप्लाई, 9 दूनी 18, 5 तिया 15, कितना अंतर आ गया जी 3 का, 15 और 18 में 3 का अंतर, 6 पंजे 30, 3000 और 9 छिक्का 54, कितना जी 2400 का अंतर, और एक की वैल्यू 800। पूछ क्या रहा, उनकी मासिक आय बताओ, तो पहले की 2 2 बराबर कितना हो गया 8 दूनी 1600, और 3 भाग बराबर कितना हो गया 8 तिया 24, 2400, तो कितना आ गया 1600 और 2400, दोनों की आय निकल कर आए, ठीक है। 1600 और 2400 क्या निकल कर आई जी, दोनों की आय निकल कर आई। ए और बी का अनुपात ये है, देखिए थोड़ा ये सवाल सही है,
थोड़ा ध्यान से समझना, मैं नीचे लिख रहा हूं थोड़ा इसी वजह से। ए और बी, आय जो दे रखी है उसका अनुपात क्या है। हाँ इधर लिखता था थोड़ा सा, देखिए ए है, बी है और सी, तीन लोग हैं। आय दे रखी है 5:3 और व्यय जो दे रखा है 8:5:2, 8:5:2, ठीक है। अच्छा बचत भी दे रखी है भाई, इसकी बचत भी दे रखी है। बी की बचत दे रखी है जी 700 रुपये, इसकी जो बचत है वो है 700 रुपये दे रखी है। और सी का जो व्यय है वो दे रखा 2000, ये जो दे रखा ये कितना जी, ये दे रखा 2000 व्यय। तो ये कह रहा ए की बचत बताइए, ए की बचत होगी, तो ये वाला भाग बताना ए की बचत। अब समझो, जब एक बराबर ये वैल्यू जो दे रखी है मैं इधर लिख सकता हूं, कोई समस्या नहीं है। ये कितना दे रखा जी भाई, 2000 के बराबर दे रखा उसका खर्चा, ठीक है। सी का व्यय, जब सी का व्यय ये है तो दो में हमने 1000 की गुणा की होगी, तभी तो 2000 आया। तो इसका मतलब बी का व्यय कितना आया होगा, 1000, 5 की इसमें 1000 में गुणा करोगे 5000, और इसका खर्चा कितना आया जी 8000, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। और ये है जी बचत। थोड़ी सी बात और समझो, जब बी का खर्च तो इतना और बचत इतनी, खर्च और बचत दोनों को जोड़ दें तो कितना निकल कर आया 5700। तो 5700 क्या हो जाएगी जी इसकी आय। तो ये 3 से कितनी बार जाएगा मेरे भाई, 3 से 19, 30, 57, इसका मतलब 1900 की गुणा अगर 3 में करेंगे 5700, तो 5 में अगर हम मल्टीप्लाई 1900 की कर दें तो कितना निकल कर आएगा, 19 पंजे 9500। तो 9500 इसकी आय निकल कर आई। तो वो करा ए की बचत, जब ए की बचत की बात की जाएगी तो ध्यान से समझिए, 9500 क्या जी आय, आय में से खर्च अगर हम घटाएंगे कितना जी 8000, तो बचत कितने की हुई मेरे भाई 1500। 1500 रुपए की क्या है जी, वो बचत निकल कर आई, ठीक है। आसान सा सवाल था। ए बी और सी, ये दिया सी की व्यय दिया हुआ 2 बराबर 2000, तो एक की वैल्यू 1000, 1000 की इसमें गुणा कर दो 8000, 5000 क्या निकल कर आया व्यय। जबकि कहा कि बी की बचत जो वो 700, अगर खर्चा और बचत को 5700 को जोड़ दिया जाए तो बी की पूरी आय निकल कर आई। तो 1/1900, 1900 गुणा 5 में करेंगे 9500, इसका ये हो गया 9500 में 8000 घटाइए तो 1500 क्या आई जी वो इन बचत निकल कर आई। ऐसे ही सवाल है, ए और बी की आय है और व्यय का अनुपात ये वर्ष के अंत में इतना प्रत्येक बचा था। तो ए की वार्षिक आय देखिए, ए और बी दो लोग थे, आय व्यय और बचत, आय व्यय और बचत तीनों की बात चल रही है। ये कितना जी 4:3, 3:2, और ये कितना जी 60,000 रुपए प्रत्येक खर्च कर रहा। इन दोनों में अंतर देखिए, 4 दूनी 8 और 3 तिया 9, 8 और 9 में अंतर 1 का। इन दोनों की आपस में गुणा करिए 60,000 की, जब 3 में गुणा करेंगे 1,80,000 और 1,20,000, इन दोनों गुणा करेंगे तो अंतर 60,000 का। पूछ कह रहा एक ही आय, एक कितना 4, 4 भाग बराबर 6 चौक 24, 2,40,000 आय निकल कर आई जी किसकी, एक ही 2,40,000, ठीक है। कुछ नहीं है, इन दोनों का अंतर किया और इन दोनों का अंतर, ये 60,000, 4 दूनी 8 और 3 तिया 9, अंतर 1 का, 3 दो इसकी गुणा इसमें करेंगे 1,80,000, 1,20,000, दोनों का अंतर जी 60,000। तो 4 की वैल्यू कितनी आई जी 24,000 के। ए बी और सी का मासिक वेतन दिया हुआ देखिए, ए बी सी 3 लोग थे, आय दी हुई है कितनी 2, 3 और 5। सी का मासिक वेतन ए के वेतन से
सी का जो मासिक वेतन है वो ए के वेतन से 12,000 अधिक है, और ये 5 जो है 2 से 3 अधिक है। वो कह रहा है जी 12,000 अधिक है। एक की वैल्यू यहां से निकालेंगे तो 4,000 निकल कर आएगी। वो कह रहा बी का वार्षिक वेतन, तो बी कहाँ है जी, हाँ ये रहा, 3 की वैल्यू 3 चौक 12,000, 12,000 आया। ठीक है, तो वो क्या कह रहा कि मासिक वेतन था, वार्षिक वेतन की बात कर रहा। जब वार्षिक वेतन की बात कर रहा तो 12 की गुणा कर दो, एक साल में 12 बारी 144, तो ये आ जाएगा जी निकल कर 1,44,000 टोटल इनकम हुई जी साल में। जबकि मासिक कितनी हो रही थी 12,000 की, तो पूरे साल में कितने की इनकम होगी, वो 1,44,000 की इनकम होगी। ए और बी की आय का अनुपात इतना और खर्च का अनुपात ये, प्रत्येक की बचत दे रखी है। फिर से वही सवाल, ए और बी दो लोग थे, आय है, खर्च है और बचत है। ठीक है, आसान से क्वेश्चन है, ज्यादा हार्ड सवाल है नहीं। तो यहां पर कितना जी 9:8 और 8:7 और जी 500 रुपये प्रत्येक बचत करता। अब देखिए करना क्या है, करना कुछ नहीं है, फिर वही इन दोनों की गुणा करो, कितना आएगा 9 सत्ते 63 और 8 अट्ठे 64, एक अंतर आया, इसकी इसमें करो 8 पंजे 40 7 पंजे 35, तो 500 का अंतर इन दोनों में आएगा। ठीक है, तो वो कह रहा है एक ही मासिक आय, एक कितना 9, 9 पंजे 45, 4500 रुपये किसकी आए जी, वो एक ही आय निकल कर आए। 4500 क्या निकल कर आए जी, वो एक ही आय निकल कर आए। कुछ नहीं है ऐसे सवालों में, सेम सेम से चल रहे हैं। एबीसी की वार्षिक आय दे रखी है, ए और सी की कुल वार्षिक आय। देखिए आय की बात चल रही है, 3 लोग थे ए बी और सी, 1 3 और 7। देखिए सवाल में क्या दिया हुआ, सवाल में दिया हुआ जी कुल वार्षिक आय ए और सी की, ए और सी 7 और 1 8, जबकि सवाल में कितना कह रहा है जी 1 8 लाख के। एक की वैल्यू कितनी निकल कर आएगी जी 1 लाख। पूछ क्या रहा, बी का मासिक वेतन, बी कितना जी 3, 3 भाग बराबर किसके हो गए जी 3 लाख। ये हुआ जी वार्षिक आय का अनुपात है। ठीक है, वार्षिक आय दे रखी है और ये वार्षिक आय, ये जो है वार्षिक आय का अनुपात है। तो वो कह रहा मासिक आय बताइए, मासिक आय। देखिए मासिक आय के लिए क्या करेंगे, ये तो वार्षिक है, जब 3 लाख वार्षिक इनकम है एक साल में, तो 12 महीने में, एक महीने में कितनी है 12 से भाग करो, 12 दूनी 24, 6 12 पंजे 60, 25,000 मासिक आय है। एक महीने में कितने की आय हुई जी, वो 25,000 की। वार्षिक दे रखी है 8 बराबर 8 लाख के, 1 भाग 1 लाख के, 3 भाग बराबर 3 लाख। 3 लाख एक साल में मिलने किसी व्यक्ति को, तो एक महीने में कितने मिलेंगे 12 से भाग कर दीजिए, 25,000 एक साल में उसकी आय होगी। लास्ट सवाल, ए और बी का अनुपात ये दे रखा है। देखिए सवाल को तरीके से समझना, आय दे रखी है, आय जो है जी 5:3 में, और व्यय जो है वो दे रखा 4 नहीं गलत कर दिया, दोबारा देखो, आय जो दे रखी है 2:1, देखो आय जो है वो 2:1 का अनुपात है और वह 5:3। सवाल में कह रहा कि 4:1 के अनुपात में कुल बचत है, बचत कितनी है जी 4:1, और टोटल जो बचत है वो कितने की है 5,000 की। सवाल की लैंग्वेज थोड़ी अलग है, इस अनुपात में तो बचत करते हैं, ये वाली लाइन यहाँ थी, इस अनुपात में बचत करते हैं, और दोनों ए और बी मिलकर 5,000 की बचत करते हैं। जब टोटल 5,000 की बचत करते हैं तो 5 भाग किसके जी 5,000 के। ठीक है, तो 1 भाग बराबर 1,000 के। तो समझना, इसने तो करी 1,000 रुपए की बचत, और इसने कितनी करी जी सॉरी, इसने करी 1 भाग बराबर 1,000, तो यहाँ 4 भाग बराबर 4,000 और 1,000 की इसने बचत की। बात वही है घुमा फिरा के, फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई करिए, 3 दूनी 6 और 5 की 1 में करेंगे 6 और 5 का अंतर 1, 1 इधर लिखो। इसी तरीके से 5 की 1,000 में गुणा करेंगे तो 5,000, और इसकी इसमें करेंगे 3 चौक 12, 12,000। कुल मिलाकर दोनों में अंतर 7,000 का, 7,000 मेरे भाई इधर लिखिए। अब वो कह रहा है ए और बी दोनों की मासिक आय, दोनों की मासिक आय अगर हम इन दोनों को जोड़ दें, अच्छा दोनों के, ये कितना आया जी 3, 3 भाग बराबर किसके आ जाएगा जी, हाँ 1 भाग बराबर 7,000। तो पूछ क्या रहा, ए और बी की मासिक आय, मासिक आय तो नहीं, ठीक है। अब अगर हम ए की भी बात करें, सवाल में पूछा क्या है, 7 दूनी 14,000 यहाँ आ जाएगा, और बी का भाग कितना आ जाएगा, 1 बराबर है ही 7,000। ठीक है,
तो दोनों की अगर ए और बी की मासिक आय की बात की जाए तो ए को मिले 14,000 और दूसरे को कितने मिले जी 7,000 बी को। इस तरीके से आज ऑप्शन में ही डाल लेना 14,000 और 7,000। ठीक है, यहाँ पर 7,000 14,000 डाल देना, पर ए पहले है, ये ए को 14,000 मिले और बी को 7,000। सवाल चाहे कुछ भी दे रहा से, ऑप्शन थोड़ा सकता तो अलग हो। अगर दोनों को जोड़ूं मैं 21,000 में 12 से भाग करूं तब भी ये ऑप्शन नहीं आ रहा, अगर वैसे भी देखूं तो यही ऑप्शन ठीक हो जाएगा। तो आज की क्लास को हम समाप्त करेंगे जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, जय हिंद, मजे के साथ एंजॉय के साथ क्लास करते रहिए।